यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में चौथे यूनिट की रासायनिक बंधता और आणविक संरचना। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो परमाणुओं को परस्पर बांधे रखने वाला बल केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं? परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु अलग अलग रहते हैं। जब दो परमाणु एक साथ एक जगह आते हैं तो दोनों परमाणुओं के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। यही आकर्षण बल केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब सवाल ये है कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं? अक्रिय गैसों को छोड़कर के शेष परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर परमाणु अपन स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश में रखने की प्रवृत्ति रखता है। यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो परमाणु केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये कहा जाएगा परमाणु केमिकल बॉन्ड अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। अब सवाल ये है कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ केमिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो परमाणुओं के बीच में बनते हैं। कुछ केमिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो अणुओं के बीच बनते हैं। तो परमाणुओं के बीच बनने वाले केमिकल बॉन्ड में के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटैलिक बॉन्ड आते हैं। अणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड में वान डर वाल फोर्स आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। आयनिक बॉन्ड इनमें सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है। यानी इन सभी बंधों की सहायता से परमाणु परस्पर जुड़ते हैं। अब इसके बाद है लेविस क्रूसेल ऑक्टेट रूल, माने अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु बंधन के दौरान, यानी रासायनिक बंध बनाने के दौरान, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है और अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। यानी ऑक्टेट रूल ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु जब रासायनिक बंध बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है और अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। ये ऑक्टेट रूल है। लेकिन इस ऑक्टेट रूल के बहुत सारे अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे भी स्थायी यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वो यौगिक स्थायी होते हैं। ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अष्टक नियम के अपवाद हो गए, सुपर ऑक्टेट के यौगिक अष्टक नियम के अपवाद हो गए, विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु अष्टक नियम के अपवाद हो गए और कुछ आयनिक यौगिक भी अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। यानी बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जो अष्टक नियम का पालन न करते हुए भी स्थायी बने होते हैं। ऐसे यौगिकों को अष्टक नियम का अपवाद कहते हैं। अब पहला अपवाद है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वे होते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जिन अणुओं के केंद्रीय परमाणु में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं, जो अष्टक नियम के अपवाद हैं। जैसे BeCl2 है, BCl3, AlCl3, BeH2 है, BH3 या B2H6 है जिसको डाइबोरान कहते हैं, और ये बोरिक एसिड है। ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं और जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लुईस अम्ल या इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं।
उनको लुईस अम्ल भी कहते हैं, लेविस एसिड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल BCl3 लिया जाए, BCl3 में 3 BCl बांड हैं और प्रत्येक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। यानी BCl3 के बोरान परमाणु के बाहरी कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी यहाँ बोरान में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहेंगे। इसी तरह से BeH2 है, बेरिलियम में 2 BH बांड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। यदि यहाँ बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। AlCl3 है, 3 बांड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एल्युमिनियम में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। तो इस तरह से ये यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। दूसरा अपवाद है सुपर ऑक्टेट के यौगिक, यानी अष्टक प्रसार वाले यौगिक। इन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे SF6 है, SF4 है, ICl3 है, PCl5 है, ICl5 है, IF7 है। इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। एक एग्जाम्पल PCl5 का लेकर के चेक कर ले रहे हैं। PCl, Cl, 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 यानी 5 PCl बांड हैं और प्रत्येक बांड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। यानी फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10, जो अष्टक प्रसार का यौगिक है। ऐसे यौगिकों को सुपर ऑक्टेट के यौगिक या अष्टक प्रसार वाले यौगिक कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी बंधन के दौरान, बंध बनने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सुपर ऑक्टेट के यौगिक हैं, इनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी हो जा रहे हैं। तो ऐसे सुपर ऑक्टेट के यौगिकों में इनके प्रसार को समझाने के लिए सगडेन ने एक कंसेप्ट डेवलप किया, जिसको सगडेन्स व्यू ऑफ सिंगलेट लिंकेज कहते हैं या एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। सगडेन ने सुपर ऑक्टेट वाले यौगिकों में अष्टक प्रसार को समझाने के लिए एकल इलेक्ट्रॉन बंध को प्रस्तावित किया, जिसे सगडेन का सिंगलेट लिंकेज कहते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। जैसे PCl5 इस PCl5 अणु के फास्फोरस परमाणु में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। सगडेन के अनुसार फास्फोरस को भी अष्टक नियम का पालन करना चाहिए, यानी सगडेन के अनुसार PCl5 में फास्फोरस भी अष्टक नियम का पालन करता है। और अष्टक नियम के पालन को समझाने के लिए उन्होंने एकल इलेक्ट्रॉन बंध प्रस्तावित किया। इस बंध में ये कहा गया, सगडेन ने ये कहा कि हर परमाणु को अष्टक नियम का पालन करना है। हर परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यद्यपि कि वह आवश्यकता पड़ने पर 1 इलेक्ट्रॉन से भी बंध बना सकता है। जैसे PCl5 में है फास्फोरस, क्लोरीन, 5 क्लोरीन परमाणु हैं। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे साझेदारी कर लिया। अब इसमें ऐसे घेर देंगे तो ये क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, अष्टक कंप्लीट हो गया। यानी हर बांड में क्लोरीन का अष्टक पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको ऐसे साझेदारी कराएंगे जिसमें ये बांड 2 इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है, ये बांड 2 इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है, ये बांड 2 इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है। तो 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बांड
एक ही इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, इसको सिंगलेट लिंकेज कहेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं PCl Cl Cl और ये Cl Cl, इसको हाफ हेडेड एरो से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तीनों नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और ये दोनों सिंगलेट लिंकेज हो गए। यानी PCl5 में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या हो गई 3 और सिंगलेट लिंकेज की संख्या हो गई 2। इस प्रकार फास्फोरस भी PCl5 में अष्टक नियम का पालन करता है, ऐसा सगडेंस व्यू ऑफ सिंगलेट लिंकेज कहता है। लेकिन यह कंसेप्ट आगे चल कर के फेल्योर हो गया, इसको मान्यता बहुत नहीं मिली। तो PCl5 में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन, और सिंगलेट लिंकेज हो गया 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरा अपवाद है विषम इलेक्ट्रॉन अणु या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। विषम इलेक्ट्रॉन अणु यानी ऐसे अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इसके 2-3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे NO है, NO में नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है। NO2 में 8 दूना 16 7 23 हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है। ClO2 में कुल 33 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये सभी अणु विषम इलेक्ट्रॉन अणु हो गए। और विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण सभी विषम इलेक्ट्रॉन अणु अनुचुंबकीय होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय हिंदी में कहते हैं। अब इस पर एक सवाल पूछा जाता है कि NO2 भूरे रंग की गैस है, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रंगहीन ठोस बन जाता है, क्यों? तो NO2 के विषय में पहले 2-3 चीज़ें जानेंगे कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक भूरे रंग की गैस होती है। ये याद रखना है, ये भूरे रंग की गैस, भूरा रंग जहाँ भी आएगा NO2 का नाम आना चाहिए। तो भूरे रंग की गैस NO2 होती है। यह रूम टेम्परेचर पर भूरा होता है। जब इसको ठंडा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है तो ये ठोस में बदल जाता है और रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो पहली चीज़ ये जानेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, जैसा यहाँ बताया गया है, और इसका भूरा रंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी विषम इलेक्ट्रॉन अणु और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन, इन 2 चीज़ों के कारण, 2 फैक्टर के कारण NO2 भूरे रंग की होती है। तो भूरा रंग इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। जब 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, फलस्वरूप यह ठोस बन जाता है और रंगहीन हो जाता है। तो यह ब्राउन कलर तभी रहेगा जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, तो इसका कलर गायब हो जाएगा। जैसा कि यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है कि नाइट्रोजन NO2 है, यहाँ एक NO2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके 2 अणु ऐसे मिलेंगे। तो एक नाइट्रोजन NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन कलर है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो उसके 2 अणु आपस में जुड़कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा, और युग्मित हो जाने के कारण यह रंगहीन और प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइमराइजेशन के कारण NO2 ठोस और प्रतिचुंबकीय हो जाता है। चौथा अपवाद है सम आयनिक कंपाउंड्स। कुछ आयनिक यौगिक भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, वो भी अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रायः ऋणायन अष्टक नियम का पालन करते हैं, परंतु धनायन अष्टक नियम का पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
वो जो धनायन अष्टक नियम का पालन करेंगे वो तो अष्टक नियम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो धनायन अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे उनकी यौगिक अष्टक नियम के अपवाद कहलाएंगे। जैसे यहाँ धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुल 5 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे धनायन होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे धनायन होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे कैटायन होंगे जिसमें 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ऐसे कैटायन होंगे जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ऐसे कैटायन होंगे जिसमें 18 + 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन का एग्जाम्पल है लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम अपने यौगिकों में अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी ये भी अष्टक नियम का पालन, यानी लिथियम और बेरिलियम के यौगिक या लिथियम और बेरिलियम अपने यौगिकों में अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अष्टक नियम का पालन केवल ये करेगा 8 इलेक्ट्रॉन वाला जिस धनायन जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 9 से 18 वाले भी अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे, 18 भी अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, 18 + 2 भी अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन सोडियम पोटेशियम वगैरह हैं। 9 से 18 वाले कैटायन आयरन +2 है, मैंगनीज +2 है, निकल +2 है। 18 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन है कापर है, सिल्वर है, जिंक है। 18 + 2 वाले कैटायन थैलियम, लेड और बिस्मथ है। इस तरह से ये यौगिक हैं। तो प्राय ये देखा जा रहा है कि बहुत कम ऐसे यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। अधिकांश यौगिक या अधिकांश तत्व अपने यौगिकों में अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इन सबसे यौगिक जो बनेंगे उन यौगिकों के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक सबसे ज़्यादा स्थायी होंगे, उनसे कम 18 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे और सबसे कम 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक होंगे। जिन धनायनों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विन्यास को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, अक्रिय गैस विन्यास कहा जाता है। और जिन धनायनों के बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन भी भरा हुआ है, उसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। और जब +2 हो जाता है 18 + 2 तो ऐसे धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, अक्रिय युग्म विन्यास कहेंगे। यानी स्थायित्व का क्रम हो गया, अक्रिय गैस विन्यास वाला यौगिक सबसे अधिक स्थायी होता है, उससे कम स्थायी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है और सबसे कम स्थायित्व इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन वाले यौगिक का होता है।